कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थैंक यू कान्हा, मेरी लाइफ का पिलर बनने के लिए। अरे हम तेरी हेल्प कर रहे हैं, तुझे सपोर्ट कर रहे हैं और तू हमें खंबा बुला रही है। चल अच्छा हंसी तो सही। एक अब हम तुझे कुछ बताते हैं, हमारी बात ध्यान से सुन। जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन रश्मि भी गलत नहीं थी इसमें। देख, हो सकता है कि जज्बात में बह के रश्मि ने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, और ये भी हो सकता है कि तुझे थोड़ा ज्यादा बुरी लग गई। देख वो अभी छोटी है, उसने पता नहीं कितने सपने देखे होंगे अपनी सगाई के, अपने शादी के। उसका भी तो दिल टूटा होगा ना। अब जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से उसे भी तो बुरा लगा होगा। ये सिचुएशन मेरे भी तो कंट्रोल में नहीं है ना कान्हा, मैं भी तो बहुत कोशिश कर रही हूँ ना। देख मैं मानता हूँ कि जो तूने कहा होगा वो उसे हर्ट फील कराने के लिए नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी वो हर्ट फील हो सकती है ना। क्यों? उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं बहन हूं ना उसकी, उसे पता है कितना प्यार करती हूँ मैं, तो वो मुझे ऐसे कैसे गलत समझ सकती है? तो गलतफहमियां होती है ना, हमारे बीच में नहीं हुई थी क्या? तेरे घर वाले और मेरे घर वालों के बीच में नहीं हुई थी क्या? सबसे पहले ना सेल्फिश होके सोचना छोड़। ये कहाँ की समझदारी है कि एक दिन के सगाई के लिए इतना सारा खर्चा करे, और स्पेशली तब जब तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। और दूसरी बात ये कि भाभी अगर खर्चा आधा आधा करने की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और तीसरी बात ये कि अभी उन्होंने ये सलाह ही दी, थोपा नहीं है तुम पे। अगर वो चाहती तो वो ऐसा कर सकती थी। तुमने और हमने कभी मेहनत करके पैसे नहीं कमाए ना, इसीलिए हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, पर वो समझती, इसलिए वो वही करेंगी जो सही होगा, जो वर्थ इट होगा। मैं तेरे खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुझे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रश्मि की शादी है, उसका हक बनता है ना बोलने का। अब उन दोनों को डिसाइड करने देते हैं कि उनको सगाई में क्या करना है और क्या नहीं। और हम उनकी लैंग्वेज में बोले तो दूर हो जाते हैं, और अपनी लैंग्वेज में बोले तो पीछे खड़े रहते हैं, कि अगर वो डगमगाएं या उन्हें हमारी जरूरत हो तो हम फट से पहुंच जाए उनकी हेल्प करने के लिए, है ना? चलो स्माइल कर। हमेशा ऐसे ही मेरे पिलर, मेरे रियलिटी चेक मीटर बने रहना, ओके? जब भी मैं बहुत इमोशनल हो जाऊं और सही गलत अच्छे से देख नहीं पाऊं तो फिक्र मत कर, दिखा भी देंगे और समझा भी देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, वादा रहा। और उनकी छोड़ो, हम खुद भी नहीं चाहते कि एक दिन के सगाई में ना इतने सारे पैसे बर्बाद करें। मतलब इससे तो अच्छा है कि हम दोनों कहीं घूमने चले जाए ना। और ये जो 100-150 रिश्तेदारों को बुलाने का आइडिया ना, वो तो बिल्कुल ही बकवास है। मतलब वो आएंगे भी, खाएंगे भी और गरियाएंगे भी। हाँ, पर रौनक तो उन्हीं से होती है ना। असली रौनक उनसे नहीं होती रश्मि, रौनक उनसे होती है जो हमारे मन से जुड़े होते, जो हमारी खुशी में खुश होते। और भाई और भाभी से ज्यादा कोई भी खुश नहीं होगा। तो इसीलिए जब तक भाई और भाभी हमारे साथ हैं, हमें सच में किसी की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उनके सामने तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रहे। कोई उनकी बराबरी करके तो दिखाए, फिर उन्हें बराबर भी समझ लेंगे। जिस इंसान ने तुम्हारे लिए कभी अपनी परवाह नहीं की हो, तुम्हारी खुशी के लिए कभी खुद की खुशी के बारे में नहीं सोचा, उसके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? गुस्से में हम कुछ भी बोल देते, और सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा है हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, फिर चाहे वो सामने वाला हमारा फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ ही क्यों ना हो। ये बहुत ही गलत किया तुमने रश्मि, और हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा। बात हमें बुरा लगने की नहीं है, बात सही और गलत की है। जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, शादी पैसों से, लहंगों से या लाइट से अच्छी नहीं होती रश्मि। शादी अच्छी तो अपनों की खुशी से होती है। अगर इसी तरह हम अपनों को दुख देते रहेंगे तो हम चाहे जो कुछ भी कर ले, कितना भी खर्चा कर ले, हमें शादी में मजा नहीं आएगा। जाओ, जाके भाभी से बात करो, और अगर हो सके तो उन्हें सॉरी कह देना। सारी बढ़िया से बढ़िया लाए हैं ना, जैसे हमने कही थी? जी माँ जी, एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट साड़ी लाए आपके लिए, जैसा आपने मंगाई थी। आओ बड़ी बहू, हमारे पास आओ।
बैठो। जी। हमारे बेटे और तुम्हारे देवर की सगाई है, तुम्हारी अपनी बहन के साथ। हम चाहते हैं कि बढ़िया सी साड़ी पहनो तुम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें? या फिर वही पहनोगी जो तुम्हारी माँ और दादी पहनने वाली? अच्छी बात है, तो इसमें से जो भी साड़ी पसंद है ले लो। चौधरी खानदान की बड़ी बहू हो तो सब लोग देखेंगे तुम्हें। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं देख। चलो, भगवान का शुक्र है, कोई बात तो मानी तुमने हमारी। इसमें से पसंद कर लो जो भी चाहिए वो। हमारे शादी से जुड़े हुए डिसीजन आप नहीं लेंगे। आप आपके दायरे में रहेंगे, हम हमारे दायरे में। अरे रश्मि बेटा, आओ, घबराओ मत। वहां क्यों खड़ी हो? आओ हमारे पास बैठो। तुम डर तो नहीं गई ना कि हमने तुम्हें अचानक बुला लिया? ये साड़ियां देखो, इसमें से तुम्हें जो पसंद है उस पे हाथ रखो। हम चाहते हैं कि सगाई में तुम अच्छी सी साड़ी पहनो। अब ये तो लड़की का हक बनता है कि अपने सगाई के दिन अच्छी से अच्छी साड़ी पहने। अब सगाई घर पे हो रही है, सादे तरीके से हो रही है, लेकिन साड़ी तो अच्छी पहन सकती हो ना। इतना तो हक है हमें कि तुम हमारे मन की साड़ी पहनो, और इसमें ना तुम्हें कोई कुछ कहेगा और ना ही हमें, है ना? क्या कर रही हो रश्मि बेटा? चुप क्यों बैठी हो? पसंद कर लो, इसमें से तुम्हें जो पसंद है ले लो। इधर उधर मत देख, और दाम की चिंता तो बिल्कुल मत कर। इसमें आधा आधा नहीं होगा। ये साड़ी हमारी तरफ से है, ले लो। भाई, भाभी अब ठीक है या अभी भी रश्मि की बात को लेकर अपसेट है? तुझे कैसे पता? बस पता है। हाँ, पहले से बेटर है। और रश्मि? जो हुआ ना, वो होना नहीं चाहिए था, और आगे भी ऐसा कुछ ना हो या उससे बुरा कुछ ना हो, इसलिए हमें हर बात क्लियर रखनी पड़ेगी। डोंट वरी, जैसे आप और हम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हैं, वैसे ही वो दोनों बहनें भी ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधी है। बस ये सगाई, ये रिश्ते या किसी भी और चीज़ का ना उनके प्यार पे कोई असर नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद यू। जो अंडरस्टैंडिंग हमारे में है, जो प्यार हमारे में है ना, वो सबके पास नहीं होता। हम बहुत लकी हैं कि हमारे बीच में ऐसा प्यार है और हम उसकी वैल्यू भी करते हैं। रश्मि बेटा, सोच क्या रहे हो? जो भी पसंद है उस पे हाथ रख लो, वो साड़ी तुम्हारी हो जाएगी। क्या बात है रश्मि बेटा, साड़ी पसंद नहीं आई कोई? तो लहंगा ले लो, और अगर दोनों पसंद है तो दोनों ले लो। हम तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ खुशी देखना चाहते हैं, ना कि ये परेशानी की लकीर। बाकी सब तो वैसे ही हो रहा है जैसे तेरे परिवार वाले चाहते हैं। ये एक चीज है, ये तो हमारे पसंद के होने दो, हमारे मन के होने दो। नहीं माँ, अपने मन की नहीं, जो आपको पसंद होगा वही पहनेंगे हम भी। जो हमारी दी की चॉइस वही हमारी चॉइस।
ठीक है फिर, जो जो पसंद है ले लो। हमें इस सोनार को फोन करना है सगाई के अंगूठे के लिए। हम अभी आते हैं। राशु, ये ट्राई कर, बहुत अच्छी लगेगी तुझ पे। कैसी? वाह, क्या प्रेम है दोनों बहनों। इन्हें किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। जो हमारी दी की चॉइस वही हमारी चॉइस। इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, थोड़े सफल भी हो गए थे, लेकिन पता नहीं दोनों बहनों में सुलह कैसे हो गई। इन दो बहनों का प्यार कम ही नहीं हो रहा। माँ, कल के सगाई की बाकी सारी तैयारियां हो गई है, बस इस रिंग को लेके हमें बहुत उलझन हो रही है। माँ, बहुत ज्यादा सिंपल है, नकुल को पसंद आएगी ना? पसंद आएगी इंदु, एकदम पसंद आएगी। देखा नहीं, वो खुद यहाँ आकर रश्मि को कितना समझा के गया है, दिखावा ना करने के लिए। हाँ माँ, वैसे कान्हा के जैसा नकुल भी बहुत समझदार है। देखा ना, जिस तरह रश्मि को समझा के साथ लेकर गया, ताकि दोनों बहनों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। रश्मि को माफी मांगनी चाहिए सयू से, कितना कुछ कह दिया उसने। हाँ माँ, माफी तो मांगनी चाहिए। भले आई एम सॉरी ना कहे, लेकिन प्यार से सयू से बात करे तो सयू समझ जाएगी और रश्मि को भी उसकी गलती का एहसास होगा। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक कान्हा और नकुल है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, हमें ना एक बात से डर लग रहा है। क्या? सरोज दीदी का अपने बेटे की शादी को लेकर शौक जो है वो समझ में आता है, लेकिन रश्मि पे इस तरह से प्यार उड़ेल देना, और वो भी अचानक और इतना ज्यादा, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो दोनों बहनों के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रही हो? सोचने की बात तो है इंदु। माँ, हमें तो पूरा शक हो रहा है और इस बात की टेंशन भी हो रही है। तू टेंशन मत ले, अपने आप को तसल्ली दे और सरोज को धन्यवाद दे। धन्यवाद? क्यों? उसने अपने बेटों को इतनी अच्छी परवरिश जो दी है। हमारे और सरोज के संबंध में जो भी तनाव रहा हो, लेकिन उनके बेटों ने कभी किसी बड़ों की सम्मान करने में कोई कमी नहीं रखी है। ये बात आपने ना बिल्कुल सही कही। मतलब ज्यादातर लड़के अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं समझते हैं,
बट यहाँ नकुल और कान्हा दोनों इतने आदर, इतने सम्मान से बात करते हैं, हर चीज में मदद करते हैं और हर चीज में साथ देते हैं। और यही नहीं माँ, वो सही और गलत में फर्क भी समझते हैं, समझाते भी हैं। बच्चे धनराज पे गए हैं। माँ एक बात कहें, सरोज दीदी ना दिल की बुरी नहीं है, बस वो अपने गुस्से और अपनी जिद को कंट्रोल करे ना तो उनके जैसे प्यार करने वाली कोई है ही नहीं। भगवान उसे सद्बुद्धि दे। हाँ माँ, कृष्णा जी से ये भी प्रार्थना कीजिए कि सरोज दीदी के मन में हमारी दोनों बेटियों के बीच में दरार लाने का इरादा ना हो। हमें हमारे जीवन में चाहे कितनी कमियां महसूस हुई हो, लेकिन प्यार भरमसार है। हमने बहुत प्यार लिया है, बहुत प्यार दिया है, और हमारी बेटियां जो है उनमें तो प्यार कूट कूट के भरा है। हमारी बच्चियां खुश रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, बच्चे खुश तो माँ बाप खुश और दोनों परिवार। रश्मि बेटा, जो भी डिजाइन पसंद है हमें बता देना, कल तक तुम्हारे नाप की बन जाएगी। और एकदम बड़ी वाली, अच्छी वाली लेना। लोगों को भी पता चल जाए कि चौधरी खानदान की बहू है, और वो भी कितनी लाडली। दूर से तुम्हारा हाथ देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। नकुल बेटा, तुम भी पसंद कर लो अपनी अंगूठी। नकुल की अंगूठी तो हमारे घर से आएगी ना। माँ और दादी ने ले भी ली उसके लिए अंगूठी। अरे हाँ, ये बात कैसे भूल गए हम। ये तो आधा आधा नहीं होता तो भी वही से आने वाली थी। क्या सोच रही हो रश्मि बेटा? दीदी की तरफ क्यों देख रही हो? अंगूठी तो अपने पसंद की ले लो, या ये भी अपनी दीदी के पसंद की ही लोगी? सरोज जी आई, देख लो, हमें बता देना। कौन सी लूं, समझ नहीं आ रहा। ये वाली ट्राई करो। ये वाली? अरे नहीं नहीं, वो कहाँ, ये वाली। ये देखो रश्मि, ये अच्छी लगेगी तुम पर। नहीं, ये उसके हाथ पे बहुत बड़ी लगेगी। नहीं कान्हा, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये वाली मत कर। अरे नहीं, बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि वो बहुत छोटी है। ये ठीक लगेगी, इट्स ओके। अच्छा रश्मि, तू ही पसंद कर ले, कौन सी वाली पसंद है तुझे? अब सॉरी, पर हमें दोनों ही पसंद नहीं आई। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। अरे इतना वक्त लगाता है क्या कोई एंगेजमेंट की रिंग सिलेक्ट करने के लिए? इतना वक्त लगाओगे ना तो सगाई छोड़ो, शादी का मुहूर्त भी निकल जाएगा। अब हम रश्मि के लिए रिंग पसंद करेंगे। रश्मि, हाँ ये देख, ये कैसी है? बहुत अच्छी है। पसंद आई? बहुत अच्छी लग रही है।